नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दंगल। आज का दंगल आसमान में मचा है। चांद के ऊपर पृथ्वी की छाया पड़ रही है। सूरज की रोशनी में दमकने वाले चांद की चांदनी धूमिल पड़ रही है। वैसे तो भारत के अधिकांश हिस्से में लोग आंशिक चंद्र ग्रहण ही देख पाएंगे, लेकिन पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। दिल्ली में यह चंद्र ग्रहण अब से बस थोड़ी देर के बाद शाम 5:28 से लगने वाला है। लेकिन ईटानगर, कोलकाता, रांची, पटना जैसे शहरों में चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। हम आपको देश के पूर्वी हिस्से से आ रहे चंद्र ग्रहण की तस्वीरें सबसे पहले दिखाएंगे और साथ में मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी होंगे जो चंद्र ग्रहण की पौराणिक मान्यताओं और ज्योतिषीय प्रभावों के बारे में हमें विस्तार से जानकारी देंगे। और हमारे साथ वैज्ञानिक भी होंगे जो इस खगोलीय घटना का वैज्ञानिक महत्व हमें समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर लगे इस चंद्र ग्रहण के मौके पर देश के तीर्थों में क्या है तस्वीर। कार्तिक के पवित्र मास की पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का संयोग। तीर्थों में सुबह से श्रद्धालुओं के स्नान दान का सिलसिला चल रहा है। चंद्र ग्रहण के मौके पर देवस्थलों, मंदिरों और धामों के कपाट बंद हैं। सूतक सुबह से ही लग चुका है। अब मोक्ष काल का इंतजार है। हरिद्वार में हर की पैड़ी से लेकर काशी में गंगा के किनारे तक, अयोध्या में सरयू तट से लेकर प्रयागराज के संगम तट तक चंद्र ग्रहण में देवस्थलों के दरवाजे बंद रखे गए हैं। चंद्र ग्रहण के मोक्ष काल के बाद मंदिरों की शुद्धि के बाद ही सायंकालीन आरती संध्या का आयोजन होता है। जिन श्रद्धालुओं को कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण के संयोग का ख्याल नहीं रहा, वो तीर्थों पर सुबह से मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार करते दिखे। इस बार के चंद्र ग्रहण के कारण श्रद्धालुओं को ग्रहण से पहले स्नान, ग्रहण के दौरान तीर्थों पर स्नान और फिर मोक्ष काल के बाद स्नान के 3 मौके मिले। वैसे तो इस बार का चंद्र ग्रहण भारत समेत दुनिया के कई देशों में दिखेगा, लेकिन भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा। कोलकाता, पटना, सिलीगुड़ी, रांची और गुवाहाटी में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। वैसे चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर में 1:32 पर हो जाएगी, लेकिन भारत में चांद निकलने के साथ ही ग्रहण देखा जा सकेगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण शाम 7:26 पर समाप्त हो जाएगा। हालांकि चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले से लग चुका है, यानी इसकी शुरुआत सुबह 9:21 पर हो गई है। वैसे तो चंद्र ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है। जब सूरज का चक्कर लगाते लगाते चांद और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसी स्थिति में चंद्रमा कभी आंशिक रूप से और कभी पूरी तरह पृथ्वी की छाया में ढक जाता है। इसी खगोलीय घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। लेकिन भारत में इस ग्रहण की घटना की पुरातन काल से चली आ रही स्थापित धार्मिक मान्यताएं हैं, और यही कारण है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जैसी घटना को भारत में दुर्लभ संयोग मानकर आस्था और भक्ति का मौका घोषित कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो। के खेल पर आस्था बनाम विज्ञान को लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। अमिताभ पांडे जी स्पेस साइंटिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मनीषा कौशिक जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, वो जुड़ चुके हैं। जानी मानी ज्योतिषाचार्य नंदिता पांडे जी भी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं। इसी के साथ हमारे साथ सुनीता छाबरा जी आपको दिखाई दे रही है टीवी स्क्रीन पर। अक्सर हम लोग उनसे चर्चा करते हैं। थोड़ी देर में स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ होंगे, धर्मगुरु, और राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत नंदिता पांडे जी आपसे करते हुए, चूंकि स्टूडियो में आप तुलसी जी भी लेकर आई हुई हैं, पानी पहले ही आपने पी लिया है कि ज्यादा प्यास नहीं लगे इन 2 घंटे तक जब तक हमारी ये चर्चा चलेगी, इसका क्या है धार्मिक महत्व जिसको लेकर आप नए सिरे से जानकारी देंगी? क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, किस तरह से विस्तार से बताएंगे इसके बारे में आप? देखिए, जब भी ग्रहण पड़ता है तो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड एनर्जीज हो जाती हैं, रेज हो जाती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन हो या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो, ये काफी ज्यादा एक्सपैंडेड फॉर्म में रहती हैं। और जो नॉर्मल हेल्दी एनर्जीज हैं वो कम रहती है। तो इसलिए जैसे नॉर्मल कहते हैं ना, दोपहर के बाद
बाद 12 से 3 बजे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत ज्यादा होगा, तो धूप में उस समय मत निकला करो आप। उसी तरह की स्थितियां कुछ इस समय रहती हैं, इसीलिए माना जाता है या बोला जाता है घर से बाहर कम रहिए, घर के अंदर रहें तो सेफ गार्डेड रहेंगे। जहां तक आपने बोला जल ग्रहण करना, तो ये जैसे मैंने बॉटल है इसमें मैंने तुलसी डाल रखी है, तो तुलसी डाल देने से जल जो होता है इसमें नेगेटिविटी जो भी रहेगी जल की, अगर कोई भी रेडिएशन इसको खराब करी है, तो तुलसी में प्रॉपर्टीज होती हैं। और एक और चीज है कुशाघास होती है, ये कुशाघास है, तो इनमें दोनों में प्रॉपर्टीज होती है नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की। पूजा पाठ में अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं जो हमारे शरीर के लिए, उसकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो दर्शक हमारे इस वक्त बैठकर टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, चूंकि चंद्रग्रहण अभी कुछ हिस्सों में लगने वाला है दिल्ली में थोड़ी देर के बाद, उनको क्या समझाएंगी? जल्दी से मैं चाहूंगी एक एक रिएक्शन बाकी लोगों से भी कि अभी वो क्या करें क्या ना करें। देखिए, ग्रहण का समय होता है, सबसे बढ़िया समय होता है अपने को प्रिपेयर करना जप के लिए, तप के लिए, मंत्र के लिए और किसी भी तरह की साधना के लिए। मेडिटेट करिए, ध्यान करिए, ईश्वर में लीन होने की कोशिश करिए। अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जितना ज्यादा स्ट्रांग बनाते जाएंगे, उतना ज्यादा जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके चारों तरफ है उससे आप समाप्ति की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है, यानी कि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्र ग्रहण है तो आपकी मानसिक स्थिति को, आपकी भावनात्मक स्थितियों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। ये बड़ी बात आप कह रही हैं, मन का ये कारक है, जैसे सूर्य ऊर्जा का कारक है, ये मन का कारक है, शीतलता प्रदान करता है। और चंद्रमा नहीं होता तो हमारी जिंदगी क्या होती, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले सीधे मनीषा जी आपके पास आते हुए, जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो टीवी स्क्रीन देख रहे हैं, चंद्रग्रहण देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू होने जा रहा है, उनके लिए क्या जानकारी देंगी? वो क्या करें क्या ना करें? चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई, ग्रहण जब भी आते हैं तो हम 4 चीजों का महत्व जो है वो बताया गया है: स्नान, जप, तप और दान। ठीक है। अब स्नान जो है वो कुछ लोग पहले करते हैं, कुछ लोग अब जैसे ही चंद्र ग्रहण कंप्लीट होगा तो उसके बाद भी लोग स्नान करेंगे। कुछ इस दौरान भी जो है वो हम देखेंगे तीर्थ स्थल पे लोग स्नान कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है जप, तो आप शिव चालीसा का पाठ, शिव कवच का पाठ, ओम नमः शिवाय का जाप जो है वो आप कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं इस वक्त अपने ऑफिस से घर भी जा रहे होंगे, तो आप चाहें तो अपने कार में या अपने फोन पर ही आप शिव कवच या शिव चालीसा यूट्यूब पर प्ले कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं अगर पढ़ना मुमकिन ना हो तो। ये तपस्या ही है कि कुछ खाया ना जाए, क्योंकि त्याग का बहुत बड़ा महत्व है, बहुमूल्य मंत्र है। त्याग क्या है? सांस लेने के लिए भी तो सांस छोड़नी पड़ती है ना, तो अगर कुछ घंटे खाने के बिना अगर रहा जाए तो क्यों नहीं पॉसिबल होगा। और साथ ही साथ देखिए, जब तक ये ग्रहण चल रहा है तब तक तो कम से कम हमें नहीं खाना चाहिए। और साथ ही साथ जो लोग सूतक का पालन करते हैं, सूतक के सारे सख्त नियमों का पालन करते हैं, तो वो अक्सर जो है सूतक में भी कुछ नहीं खाते पीते। सूतक की शुरुआत तो दिन से ही हो गई है, लेकिन इस वक्त ठीक है, बिल्कुल सुबह से ही हो गई है। लास्ट चीज आपको मैं कहना चाहूंगी जो है दान। तो दान जो है वो आप पहले भी कर सकते हैं, इस दौरान भी कर सकते हैं और ग्रहण के बाद भी कर सकते हैं। सफेद चीजों का अगर दान करेंगे जैसे कि चीनी, चावल, दूध, तो सबसे शुभ रहेगा। तो वो चंद्रग्रहण के बाद दान करने का मतलब स्नान के बाद, उसके बाद दान करने का कार्यक्रम बहुत सी चीजें जो है वो कही गई हैं। अगर आप पहले किसी को दान करना चाहते हैं, कि यानी कि सूतक काल में भी अगर आप ये दान करना चाहें तो किसी ना किसी हेल्पर को जो है वो आप कर सकते हैं। अपने घर में जो लोग डोमेस्टिक हेल्प हमारी काम करती है उन्हें दे सकते हैं। ग्रहण के दौरान आप चाहो तो जो है वो सपोर्ट स्टाफ है, सफाई कर्मचारी है, इनको भी दे सकते हो। उसके बाद जो है वो किसी जरूरतमंद को दान तो हमेशा लगता है। अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। चंद्रमा पर जब ग्रहण लगता है तो ये लाल क्यों हो जाता है, इसके बारे में अंतरिक्ष वैज्ञानिक अमिताभ पांडे जी हमें विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन उसके पहले सुनीता छाबड़ा जी, मैं आपके पास आते हुए, हमारे जो दर्शक आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या जानकारी देंगी आप? क्या करें क्या ना करें, किन बातों का वो ख्याल करें? चूंकि शुभ अशुभ को लेकर भी हिंदुस्तान में बहुत सारी मान्यताएं हैं। जो लोग सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, वो इस खगोलीय घटना से एक तरीके से डरे हुए भी होते हैं। उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहले आपने बिल्कुल, चित्रा जी बिल्कुल ठीक कहा कि लोग डरे हुए भी होते हैं कि ग्रहण हो रहा है, क्या होगा, डर जाते हैं कि क्या कुछ बुरा होने लगा। ये हम सबसे पहले मैं मतलब ग्रहण ना तो बुरे होते हैं ना अच्छे होते हैं, वे मूल रूप से जीवन में बहुत बड़े बदलाव का या परिवर्तन का दौर होता है। कुछ लोग देखेंगे कि इमीडिएटली किसी की लाइफ में इस समय में या विद इन 1 मंथ में कोई बदलाव आते हैं या 6 महीने के अंदर, क्योंकि हर 6 महीने बाद ही ये ग्रहण की एक तो परिवर्तन जो होता है जीवन का एक नियम है। चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन हो या करियर हो, धन हो, पारिवारिक जीवन हो, किसी भी फील्ड में आप देखेंगे कि धीरे धीरे परिवर्तन आता है। और ये ग्रहण ही होते हैं जिससे ज्योतिषी रूप से कि इनका बहुत, इससे कोई डरना नहीं चाहिए कि भाई ग्रहण जो है कि बहुत खराब है या इससे बहुत कुछ नेगेटिव हो जाएगा। मैं उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट कर देती हूँ कि जब सूर्य ग्रहण जब लास्ट मंथ हुआ था तो इंग्लैंड में जो भारतीय मूल के ऋषि सुनाक है, उन्होंने
प्रधानमंत्री का पद संभाला था। और उन्होंने किंग से, जो उनकी वहां की प्रथा है, वहां से किंग से मिले थे। और उस समय जो सूर्य ग्रहण था वो बिल्कुल प्रबल था, यानी बहुत स्ट्रांग था उस समय। और उन्होंने पद, उसी से ठीक पहले जो है लिज ट्रस जो थी वहां की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था। तो वो 45 दिन का कार्यकाल के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो एक व्यक्ति के लिए तो खराब हुआ और दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा हो गया। बिल्कुल। तो अलग अलग कहना राशियों चाहूंगी के कि लिहाज से भी ये चंद्र ग्रहण कैसा रहने वाला है, लगातार आज तक की टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक अगर देखेंगे तो वो जिस राशि से ताल्लुक रखते हैं उनकी राशि किस तरह से उनके लिए फायदेमंद होने वाली है या फिर किन बातों का वो ख्याल रखें, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अमिताभ जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं प्रयागराज और गंगा सागर से। प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद हैं समर्थ श्रीवास्तव, अनुपम मिश्र हमारे साथ गंगा सागर से मौजूद है। सबसे पहले अनुपम, आपका ही रुख करते हुए, आपके पीछे मैं कुछ भीड़ भी देख पा रही हूं, क्या वहां पर चंद्र ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है? वहां पर स्थिति क्या है? जरा तस्वीरें भी दिखाइए, लोगों से बातचीत भी कीजिए। जी बिल्कुल चित्रा, इस वक्त यहाँ पर लगभग अंधेरा होने को है। हालांकि चंद्रमा जो है वो पूर्वी तरफ दिखने वाला है, लेकिन अभी तक यहाँ चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है आकाश में। और काफी लोग इस वक्त गंगा सागर में स्नान कर रहे हैं, जो पवित्र स्नान कहा जाता है। हमारे साथ भी काफी लोग हैं, देखिए अभी स्नान करके ही आए हैं। तो चंद्र ग्रहण अभी चल रहा है यहाँ पर। आप लोग कहाँ से आए पहले बताइए? कितने दिन? यूपी झांसी, झांसी कानपुर के बीच स्टेशन है, वहाँ से आए हैं। वहाँ से आए हैं। तो यहाँ गंगा सागर इतनी दूर आने का क्या मकसद, मतलब थोड़ा ये बताइए। आज चंद्र ग्रहण है, उसके बारे में भी। ये हम लोगों का था कि कार्तिक पूर्णिमा का भी मिल जाएगा हम लोगों को स्नान, और चंद्र ग्रहण के बाद का भी मिल जाएगा, इसलिए हम लोगों को यहाँ आना है। पूर्णिमा का स्नान किया, इसके बाद चंद्र ग्रहण का भी स्नान किया, कार्तिक पूर्णिमा का भी स्नान किया। आपने भी स्नान कर लिया है? जी। यस। तो आप लोग सब एक साथ ही आए हो? हाँ, हम साथ आए, लेकिन हम औरैया से, औरैया जिला, यूपी औरैया जिला, और सब साथ में। और बड़ा महत्वपूर्ण है ये अनुपम। देखिए उत्तर प्रदेश के लोग जाकर गंगा सागर में डुबकी लगाते हैं और उनको लगता है कि पुण्य की प्राप्ति होगी। यकीनन ये तस्वीरें महत्वपूर्ण है। अब चूंकि उन लोगों ने यूपी की बात कर ली तो सीधे यूपी ही आ जाते हैं। प्रयागराज संगम नदियों का ये तीर्थ स्थान है और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ समर्थ के पीछे भारी भीड़ भी नजर आ रही है। समर्थ, तस्वीरें दिखाइए, और प्रयागराज में चंद्र ग्रहण की कितने बजे से शुरुआत होगी, इसको लेकर क्या है जानकारी? चित्रा, मेरी घड़ी में इस वक्त 5:12 हो रहा है और 5:14 वो समय, यानी कि अभी से 2 मिनट बाद चंद्र ग्रहण पूर्णतः यहां पर प्रयागराज लग जाएगा और जो 6:19 तक चलने वाला है। मेरी मौजूदगी इस वक्त संगम तट पर है और मेरे इस ओर अगर आप देखेंगी तो आप मां गंगा, सरस्वती और यमुना, तीनों नदियों का संगम जिस स्थल पर होता है, हम इस वक्त वहां मौजूद हैं। और बीच में जो धारा तेज हो रही है वहीं पर ये तीनों नदियां मिलती हैं। हालांकि कुछ और अगर आप इधर देखेंगी तो आप देखेंगे कुछ श्रद्धालु हैं जो आस्था की डुबकी यहां पर लगा रहे हैं संगम में आकर, क्योंकि कई सारी बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि संगम जिस वक्त ग्रहण लगता है उस वक्त नहाना शुभ होता है। कुछ लोग कहते हैं संगम के जो ग्रहण है उसके खत्म होने के बाद डुबकी लगाना शुभ होता है। तो इस तरह की तमाम बातें हैं। तो इधर अगर आप देखेंगे तो मेरे इर्द गिर्द कुछ तमाम श्रद्धालु नजर आएंगे जो भारी संख्या में पहुंचे हैं। इनसे जरा बातचीत भी कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आप लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं प्रयागराज में, जब ग्रहण लगता है संगम में नहाने की कौन सी बात सही है? उसके दौरान नहाना चाहिए वो शुभ होता है या उसके बाद डुबकी लगानी चाहिए वो शुभ? जी, 3 बार नहाना शुभ रहता है, 3 बार स्नान करना शुभ रहता है। ग्रहण प्रारंभ होने से पहले, ग्रहण के दौरान, और ग्रहण जैसे ही पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, उसके बाद स्नान जरूर करना चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे, ग्रहण है, क्या क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए? आप लोग जरूर करते आए हैं अभी। ऐसी मान्यता है कि स्वर भानु नाम का एक राक्षस था, अमृत मंथन के समय उसकी गर्दन कट गई, तो जो सिर उसका है वो राहु बन गया और जो धड़ है वो केतु बन गया। तो ग्रहण के पीछे अगर पौराणिक दृष्टिकोण देखें तो पौराणिक ये मानता है सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु भगवान को संकेत दिया था जब विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण किए थे कि ये स्वर भानु नाम का राक्षस देवता बन के छल से अमृत पी रहा है। तो जब उसकी गर्दन कट गई, इसलिए राहु केतु की दुश्मनी सूर्य और चंद्रमा से है, इसलिए पूर्णमासी और अमावस्या को राहु केतु अपना बदला लेने के लिए ग्रहण लगाते हैं। की कोशिश करता है। देखिए बड़े सारे मिथ भी हैं। मुझे लग रहा है जो धर्माचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वही इसके बारे में और विस्तार से जानकारी देंगे, क्योंकि लोगों में अलग अलग तरह की मान्यताएं भी हैं। इसके बारे में मैं जानूंगी, लेकिन उसके पहले सीधे रुक कर लेते हैं। वरुण इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, राजधानी दिल्ली में मौजूद है, हनुमान मंदिर के बाहर हैं। आज मंगलवार का दिन भी है। वरुण, ऐसे में बजरंगबली के जो भक्त हैं वहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन करने के लिए। दिल्ली में कब से शुरुआत होगी? आसपास किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं चंद्र ग्रहण के ठीक पहले?
देखिए चित्रा, चंद मिनट की दूरी रह गई है और ऐसे में अभी के हालात पहले आप देखिए। मंदिर के कपाट आपको बंद नजर आ रहे होंगे, लेकिन भक्तों की भीड़ यहाँ पर हद से ज्यादा है। सबकी सब आपको भक्ति में लीन नजर आ रहे होंगे और इस समय कुछ लोगों के हाथ में मालाएं हैं, कुछ यहाँ पर जो है श्री हरि का ध्यान कर रहे हैं, कुछ हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ईश्वर की भक्ति में खुद अपने आप को लीन करते नजर आ रहे हैं। एक और भी बात है कि चंद्रमा हम कहते हैं कि मन को शीतलता देने वाला होता है और जब चंद्र ग्रहण होता है तो कहीं ना कहीं लोगों का मन व्याकुल होता है, ऐसे ज्योतिष में कहा जाता है। तो इसलिए जितने लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं सबकी सब अपनी तरफ से ये चेष्टा में लगे पड़े हैं कि इस 1 घंटे के अंतराल में प्रभु को जितना याद किया जाए उतना अच्छा रहेगा। एक सवाल मेरे साथ यहाँ के महंत हैं, उनसे मैं ले लेता हूँ कि अभी लगातार जो है वो पूजा अर्चना का काम चलेगा, उसके बाद कपाट खुलेंगे, लेकिन ये जो 1 घंटे का पीरियड रहेगा या जितने समय का पीरियड रहेगा उसमें किस तरीके से लोग जो हैं वो ईश्वर की भक्ति में। ग्रहण आरंभ होने वाला है, इसके अंदर अब 1 घंटे लोग अपने पूजा पाठ और तप में, हमारा जाप में लगेंगे, क्योंकि ये 1 घंटे का पीरियड है इनमें जो भगवान के प्रति आपको आस्था, भगवान के जो कष्ट संकट आ रहे हैं इसके प्रति उनके भाव करने के लिए। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ में भी माला है, आप भी लगातार जो है हरि का नाम। आप जाएंगे अब 1 घंटे के पीरियड का हम जाप करेंगे भगवान का, 1 घंटे की एकांत में बैठ के भगवान का, प्रभु का नाम लेंगे और इसमें जो भगवान के ऊपर संकट है उसके प्रति उसके लिए जाप करेंगे उनके लिए। तो हिंदू रीतियों के हिसाब से माना जाता है कि ये संकट भगवान पर है, तो ऐसे में इंसान पर उस वक्त इतना इफेक्ट हो, इसलिए इंसान कहता है कि इस समय इस विपत्ति के काल में प्रभु हम आपकी मनोकामना करते हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में जो लोग पहुंचे हैं लगातार ईश्वर की भक्ति में खुद को लीन नजर आ रहे हैं। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अनुपम मिश्र जहां से मौजूद हैं, सबसे पहले वहां पर चंद्र ग्रहण की पहली तस्वीरें सामने आएंगी अनुपम के पास। हम सीधे रुख कर लेंगे, अलग अलग मंदिरों में भी आप देख पा रहे हैं, चूंकि जब चंद्र ग्रहण लगता है या सूतक काल जब लगता है तो मंदिरों में पूजा अर्चना बंद कर दी जाती है और जब सूतक काल और चंद्र ग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद गंगा जल से छिड़क कर पूरी सफाई करके तुलसी जी का भोग लगाया जाता है और फिर उसके बाद वहां पर पूजन अर्चन शुरू हो जाता है। तो मंदिरों में अभी कपाट बंद रहेंगे चंद्र ग्रहण की शुरुआत से लेकर सूतक काल लगने से। बाकी हमारे साथ जो ज्योतिषाचार्य हैं वो ज्यादा विस्तार से जानकारी देंगे। अमिताभ पांडे जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्रमा का जो रंग है वो बदल जाता है और ये बड़ा दिलचस्प है। मैं चाहूंगी कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक होने के नाते अगर आप इस पर रोशनी डाल पाएं कि ये जो चंद्रमा का रंग है ये क्या कहता है, क्यों होती है चंद्र ग्रहण की ये बड़ी खगोलीय घटना, इसको लेकर एक वैज्ञानिक नजरिए से जो दृष्टिकोण है वो देश के सामने आप कैसे रखेंगे? देखिए, चंद्रमा का रंग जो लाल हो जाता है उसको बताने के पहले जी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ से 1500 साल पहले आर्यभट्ट ने साफ बता दिया था कि ग्रहण राहु केतु के कारण नहीं होते, छाया के कारण होते हैं। पूरा छाया ग्रह विकसित किया। वेदों में राहु केतु का कोई जिक्र नहीं। तो ये अंधविश्वास कहाँ से आए, कैसे आए, ये वैज्ञानिक शोध का विषय है। ये भी एक वैज्ञानिकों का काम है इन अंधविश्वासों की जांच पड़ताल करना, गलत अंधविश्वासों को खारिज करना। अब जहां तक चंद्रमा के लाल रंग पड़ने का कारण है, उसके बहुत सामान्य सी बात है कि हमारे कुछ रोशनी अमिताभ जी की आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत लग रही है। आप कह रहे हैं एटमॉस्फेयर से पार होते हुए धरती को ठोस गोला होती है, का नहीं होता। जी जी, लाल रंग होता है। लाल रंग होता है इसलिए होता है कि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर से लाइट छिनके जाती है तो वो 7 रंगों में विभाजित होती है। लाल रंग सबसे अंदर की तरफ होता है, तो वहां पे चंद्रमा का रंग, उसके कारण डस्ट ज्यादा होगी तो और लाल रंग हो जाएगा। तो चंद्रमा का रंग कितना लाल होगा इस पे डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेयर में कितनी डस्ट है। वोल्केनिक इरप्शन के बाद काफी लाल रंग का होता है, एकदम ब्लड रेड करके देखने लगता है। हर चंद्रग्रहण ब्लड रेड नहीं होता है, नॉर्मली वो काला पड़ जाता है, गहरा ललामी लिए होता है। तो ये मतलब इसके पीछे वैज्ञानिक कारण, रंग के पीछे। ठीक है सर, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, लेकिन आपने कहा वेदों में इसका जिक्र नहीं है। नंदिता पांडे जी उस पर कुछ जोड़ना चाह रही थी। नंदिता जी, आप कह रहे हैं कि ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है? जिक्र है, राहु केतु का जिक्र नहीं है। बिल्कुल है, आपने वेद पढ़े, मैंने पढ़े हैं, ऋग्वेद पढ़ा है और ऋग्वेद में जिक्र है। और अगली बार में उसका मैं प्रॉपर पूर्ण श्लोक भी लेकर के आपके सामने आऊंगी, है ना। और छाया ग्रह बोला जाता है, राहु केतु को ग्रह हम कुंडली में जब आकलन करते तब ग्रह बोलते हैं, लेकिन जब हम उनको वहां पे भी ग्रह बोलते हैं तो छाया ग्रह बोला जाता है। कभी ये नहीं कहते हैं कि पूर्ण ग्रह है। आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान आप ले लीजिए, आप साइंटिस्ट हैं, आप अवेकेंड सोल हैं, तो थोड़ा सा और अवेकनिंग लेकर के आ जाइए। एंड व्हेन यू स्टडी एस्ट्रोलॉजी, सॉरी टू से आपके लिए, और वेदा आप पढ़े तो उसमें सबसे पहले जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, उसमें राहु और केतु और इवन द एक्लिप्सिस का वर्णन किया हुआ है कि इस तरह की चीजें जब होती हैं, खगोलीय घटनाएं, तो किस तरह से अंधकार आ जाता है, किस तरह से छाया ग्रह ज्यादा प्रबल हो जाते हैं। तो ये कहना कि वेदों में इसका नहीं विवरण है, ये गलत है बिल्कुल सरासर। और ये जो छाया ग्रह है हमेशा राहु और केतु को छाया। अमिताभ जी, नंदिता पांडे जी का कहना है आपको जानकारी कम है वेदों के बारे में, वो ये कह रही है। मेरे पास
तो भी इसकी कॉपी खुली हुई पड़ी हुई है, मेरे पास अभी लैपटॉप पर ही पड़ी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेदों में आपके ये 12 राशियों का जिक्र भी नहीं है, महाभारत में 12 राशियों का जिक्र नहीं है। ये वराहमिहिर के जमाने में पहली बार भारत में ये 12 राशियों वाली एस्ट्रोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है। हमारे इसके पहले पूरा मून पे पेज जो 27 नक्षत्र होते हैं, इनसे मून पार होता बात कर रहे थे नक्षत्रों की, हमारा तो पूरा आधार ही नक्षत्र पे है। एस्ट्रोलॉजी आज की है, आप देखिए तिथि के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी भगवान राम की भी कुंडली का आकलन किया गया था। कौन सा युग था? त्रेता युग था भगवान राम का, द्वापर युग कृष्ण भगवान का था, त्रेता युग में हनुमान जी की कुंडली का व्याख्या की गई है, भगवान राम की कुंडली की व्याख्या की गई है। और कैलकुलेशन अगर आप साइंटिफिकली करें तो दैट इज अराउंड 7000 BC। उसका मैं आपको डिटेल्स दे सकती हूँ कि 7000 BC कहाँ से किस तरह से कैलकुलेट करके आया हुआ है। तो उतना पुराना हमारा एस्ट्रोलॉजी है। आप जो साइंस की आज बात कर रहे हैं, आप आज साइंस को 100 साल पहले तक का धरती को फ्लैट कहते थे और हम क्या कहते थे? भूगोल। भूगोल हमारे उसमें वर्णन ही धरती का भूगोल है। तो आप ये मत कहिए कि एस्ट्रोलॉजी में दोनों लोग साथ में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आप पहले जानकारी अक्सर हमने देखा है कि ज्योतिषाचार्य और जो तर्कशास्त्री होते हैं, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, आपस में अलग अलग सुर उनके सुनाई देते हैं। दोनों को ही समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ताकि सही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचे। मैं फौरन लौट रही हूं आप लोगों के पास, लेकिन नवजोत का रुख कर लेते हैं। वाराणसी से हमारे साथ नजर आ रही हैं आप नवजोत। काशी विश्वनाथ की नगरी में कल देव दीपावली की जो छठा थी वो हम सब ने देखी, और ये 2012 के बाद मौका आया है जब देव दीपावली के दिन चंद्र ग्रहण और दीपावली के दौरान सूर्य ग्रहण का मौका था। आसपास किस तरह की तस्वीरें आप देख रही हैं? गंगा में डुबकी लगाने वालों की तादाद भी बढ़ गई होगी इस वक्त गंगा घाट पर। बिल्कुल चित्रा, जो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं अद्भुत अलौकिक तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। देखिए ग्रहण काल शुरू हो चुका है 5:20 और ग्रहण काल की शुरुआत के साथ ही तमाम लोग इस वक्त शीतला घाट हो या फिर दशाश्वमेध घाट हो या पीछे राजेंद्र प्रसाद घाट हो, हर एक घाट के आगे अगर आप देखेंगे तो वहां पर दीप प्रज्वलित करके लोग आरती कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके अलावा जो अर्चक लोग हैं, क्योंकि आज जो गंगा आरती होती है दशाश्वमेध घाट पर, उसका समय भी थोड़ा आगे कर दिया गया है। 6:30 बजे के आसपास जिस वक्त ग्रहण काल खत्म होगा, उसके बाद तमाम अर्चक लोगों की भी जो पूजा अर्चना है वो खत्म होगी। फिर उसके बाद आज जिस स्थान पर आरती होती वहां पर आरती ना होकर उसके थोड़ा पीछे होगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। और भीड़ को देखते हुए जो मान्यता ये है कि ग्रहण काल, क्योंकि सूतक सुबह 8 बजे से लग जाता है, सूतक मतलब कि उस दौरान आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, और कहा जाता है कि थ्रू आउट जो ग्रहण काल होता है उसके बाद आपको खुद को शुद्ध करना होता है। और इसीलिए जब ग्रहण काल खत्म होगा तब गंगा जल से तमाम मंदिर और तमाम पूजा घरों को शुद्ध किया जाता है, धोया जाता है, और उसके बाद ही कोई पूजा अर्चना शुरू होती है। और इसीलिए गंगा से पवित्र कुछ है नहीं। आप इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं लोगों की आस्था कितनी है, लोगों का सैलाब किस तरीके से यहाँ पर उमड़ा हुआ है। ग्रहण काल इस वक्त चल रहा है, लेकिन इस बीच लोग किस तरीके से माँ गंगा की आराधना में लीन है पूरे तरीके से, और लगातार यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है। मैं बहुत सी महिलाओं को मिली हूँ यहाँ पर चित्रा, जिन्होंने मुझे बताया कि वो सुबह से वो यहाँ पर बैठी हुई है, माँ गंगा की गोद में आकर बैठी है, सिर्फ इसलिए शिव की नगरी में, क्योंकि वो सुबह से पाठ पूजा कर सके। ग्रहण काल है और इस दौरान कहा जाता है कि भगवान का नाम लेना सबसे अति उत्तम माना जाता है। और ये देखिए गुवाहाटी की तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुवाहाटी से ये सबसे पहले तस्वीर सामने आई है। आप इन तस्वीर को देखिए और ये समझिए कि चंद्र ग्रहण का महत्व आखिर है क्या, और किस तरह से अलग अलग मान्यताएं भी इस चीज को लेकर हैं। पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा एक प्राकृतिक उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में 27 दिन लग जाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, इस दौरान सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन ये कहीं आंशिक चंद्र ग्रहण, कहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण, कहीं पूरी तरह से लाल चंद्रमा। चंद्रमा का क्या है महत्व, इसके बारे में राजकुमार शास्त्री जी स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं आप देश के। गुवाहाटी से ये पहली तस्वीर सामने आई है जब चंद्र ग्रहण में बिल्कुल एक बारीक सी लकीर चंद्रमा की नजर आ रही है। इसको आप कैसे वर्णन करेंगे? चित्रा जी, शास्त्रों में और मुख्य रूप से यदि हम वेद को, सनातन धर्म का जो आधार है वो मुख्य आधार वेद है, और वेद में का जो षष्टांग है, 6 अंग हैं, उसमें ज्योतिष जो है प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्कौ यत्र साक्षिणा। ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष शास्त्र है
जिसमें चंद्रमा और सूर्य ये दोनों ही उसके साक्षी हैं। और वेदों में की मैं यदि आपसे बात करूं तो वेदों में वेद मंत्रों के माध्यम से ग्रहों की स्तुति भी की गई है और ग्रहों की स्तुति करते हुए कहा गया है कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी प्राणी को आप कोई समस्या उत्पन्न ना करें। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस प्रकार अमिताभ पांडे जी कह रहे थे, वहां पर स्तुति करते हुए ऋषि ने कहा है कि ब्रह्मा मुरारी च त्रिपुरांत्रिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। इन सभी नवग्रहों को शांत रहने के लिए वेद में स्तुति किया है। और यह कर्मकांड का मंत्र कोई आज का नहीं है, यह अत्यंत प्राचीन मंत्र है। और जहां पर 27 नक्षत्रों की स्तुति भी की गई है जहां ऋग्वेद में, और मैं आपको यजुर्वेद के पुरुष सूक्त की बात बताता हूं जहां पर स्वयं लिखा गया है कि जब ये सृष्टि नहीं थी, ठीक है, वेद भी जब उत्पन्न हुए तो उस वेद के साथ ही नवग्रहों की उत्पत्ति हुई और उस विराट पुरुष के परमात्मा के श्वासों से वेद मंत्रों की ऋचाओं की उत्पत्ति हुई। ठीक है। और उसके साथ ही नेत्रों से चंद्रमा और सूर्य, इन सभी की स्तुति वेद मंत्र में की गई है। इसके बारे में विस्तार से हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, गुवाहाटी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अब पूर्ण चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि जब आंशिक चंद्र, अच्छा अब एक ही देश में, हिंदुस्तान में, कहीं आंशिक चंद्र ग्रहण तो कहीं पूर्ण चंद्र ग्रहण, इसके पीछे की वजह क्या है ये ज्योतिषाचार्य से भी हम समझेंगे और हमारे साथ तर्कशास्त्री मौजूद हैं उनसे भी समझेंगे। लेकिन हरिद्वार लेकर चलते हैं। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर डुबकी लगाने के लिए भारी तादाद में, वैसे तो हर रोज ही वहां पर श्रद्धालुओं की मौजूदगी होती है, लेकिन आज देखिए, आज यहां पर भीड़ और ज्यादा हो गई है। श्वेता वहां से मौजूद है हमारे साथ। श्वेता, आसपास की तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बातचीत कीजिए। आज का ये जो चंद्र ग्रहण है हरिद्वार के लोगों के लिए ये क्या बयां करता है, लोग इसको किस तौर पर ले रहे हैं? चलिए मैं जाऊंगी उनके पास, लेकिन उसके पहले जल्दी से मनीषा कौशिक जी, ये जो गुवाहाटी की तस्वीर है पूर्ण चंद्र ग्रहण, मैं उससे पहले ना थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, क्योंकि हम अमिताभ जी जो है कह रहे थे ना, तो मैं साइंस के पर्पज से ही कहना चाहूंगी कि साइंस कहती है कि जिस बारे में आपको नहीं पता उसके बारे में पता कीजिए, उसे नकार ना दीजिए। तो हम एज एस्ट्रोलॉजर्स हम हमेशा साइंस को अपना बेस लेकर चलते हैं, आधार लेकर चलते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम शो में इकट्ठे होते हैं तो मुझे पता है कि अमिताभ ज्योतिषाचार्य जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, अमिताभ जी पर हल्ला बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं आप लोगों के पास, लेकिन उसके पहले हरिद्वार चलते हैं। श्वेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता, तस्वीरें दिखाइए, अपनी बात भी कहिए। श्वेता। बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं गंगा मैया के दर्शन करा देती हूं, क्योंकि हर की पैड़ी पर मौजूद है, मोक्षदायिनी गंगा यहां पर मौजूद है। देखिए मोक्षदायिनी गंगा, यहां पर कई लोग हालांकि अभी भी डुबकी लगा रहे हैं, सूतक काल है इसलिए निषेध है यहां पर डुबकी लगाना, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कि दूर दूर से आए हैं तो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते हैं, इसलिए इस वक्त भी डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यहां पर अपने कैमरामैन को कहूंगी, यहां का जो विहंगम दृश्य है वो आपको जरा दिखाए, पैन करके दिखाए कि देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहां पर लोग आए हैं। लगभग सुबह से लेके अभी तक आपको मैं बता दूं कि 11 लाख से ज्यादा लोग यहां पर गंगा स्नान कर चुके हैं। और अब हर की पैड़ी पर ये जो अद्भुत नजारा आप देख रहे हैं, यहां लोग अब इंतजार कर रहे हैं कब चंद्र ग्रहण खत्म होगा, और चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद 6:45 पर मंदिरों के कपाट यहां पर खुल जाएंगे, जिसके बाद अभिषेक किया जाएगा और अभिषेक करने के बाद 7 बजे के आसपास हर की पैड़ी पर महाआरती होगी। आपको बता दें उस बीच यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग अलग अलग ग्रुप से आए हुए हैं। कोई अपने माधव को याद कर रहा है, कोई अपने शिव को, महादेव को याद कर रहा है, तो हर कोई अपने अपने इष्ट को याद कर रहा है, स्मरण कर रहा है, और चारों ओर सकारात्मकता का एक पुंज जो है वो देखने को और महसूस करने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अपने आप में ये अलौकिक है, ये अद्भुत है दृश्य, और अपने आप में यहाँ आकर ही आप इस चीज को महसूस कर पाएंगे। हालांकि चंद्र ग्रहण वैज्ञानिकों के नजर में ये भौगोलिक एक घटना है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर काफी मान्यता रखता है।
आपको बता दें कि हमारे वेदों में भी इस बात का जिक्र है। अपने कैमरामैन को मैं ये कहूंगी कि एक बार फिर से वो जरा दिखाए लोगों को कि वेदों में इसका अलग से जिक्र है, शास्त्रों में हमारे यहाँ जिक्र है कि ग्रहण काल के दौरान कई ऐसी चीजें हैं जो कि निषेध होती हैं, लेकिन उसके बावजूद खास करके जब आप इन तपोभूमि में आते हैं, तपोस्थली पे आते हैं, तो सारी नकारात्मकताएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं और कहीं ना कहीं अगर कुछ रह जाता है तो आपके अंदर वो पुंज रहता है, वो प्रकाश रहता है सकारात्मकता का, जो आप यहां से लेकर के जाते हैं। और हम अपने माध्यम से सीधे आज तक के तमाम दर्शकों को यहां से मां गंगा का आशीर्वाद और साथ ही साथ जैसा कहा जाता है कि इस तपोभूमि में खुद ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के इस तपोभूमि से हम आपको ढेर सारी सकारात्मकताएं यहां से भेज रहे हैं। और आपको बता दें कि लगातार यहां पर जप और तप चल ही रहा है। इंतजार किया जा रहा है चंद्र ग्रहण खत्म होने का। 7 बजे के आसपास, जैसा कि मैंने आपको बताया चित्रा, कि भव्य आरती यहाँ होगी, कपाट खुलेंगे और फिर हम आपको प्रभु के दर्शन भी करवाएंगे। हरिद्वार, जहां से श्वेता जुड़ी हुई हैं, हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार, ईश्वर का द्वार, गंगा द्वार भी कहते हैं, क्योंकि हरिद्वार से ही मैदानी इलाकों में मां गंगा प्रवेश कर जाती हैं। वहां की अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है जो डुबकी लगाते हुए आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। माना जाता है डुबकी लगा लेने से जीवन के तमाम पाप खत्म हो जाते हैं। मां गंगा का, भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद मिलता है। श्वेता, अगर आप कुछ और, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें भी मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिए टीवी स्क्रीन पर। ये गंगा सागर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देखिए ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो देश के पूर्वी हिस्से हैं, चाहे वो कोलकाता हो, कोहिमा हो, पटना, पुरी, रांची, ईटानगर, गुवाहाटी, गंगा सागर, ये तमाम वो हिस्से हैं आपको बताते चले जहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। और आंशिक चंद्र ग्रहण लखनऊ, रायपुर, भोपाल, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, गांधीनगर, इन जगहों पर आंशिक चंद्र ग्रहण लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मनीषा कौशिक जी आप हमें जानकारी देंगी, ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, पूर्ण और आंशिक चंद्र ग्रहण में क्या फर्क है और ये जो तस्वीरें गंगा सागर से आ रही हैं इसके बारे में क्या जानकारी देंगी आप? देखिए, आपने सही कहा कि ईस्ट का जो हमारा इलाका है, जो ईस्ट वाला जो हमारा एरिया है, तो वहां पे जो है वो चंद्र ग्रहण, क्योंकि अब मेजरली जो है वो 5:30 बजे के बाद से जो है वो इंडिया में दिखना शुरू होना था, तो वहां पर जो है वो पूर्ण ग्रहण जो है वो नजर आएगा। अब जैसे लेकिन हम बाकी जो सिटीज की बात कर रहे हैं तो वहां पे कंपैरेटिवली जो है वो हमें छोटा पोर्शन उसका दिखने को मिल रहा है, इसीलिए उसे आंशिक कहा गया है। गंगा सागर और गुवाहाटी की 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में महत्वपूर्ण। सुनीता जी, मैं सीधे अब आपके पास आते हुए, गुवाहाटी की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर एक लकीर सी नजर आ रही है चंद्रमा की, जबकि गंगा सागर में पूर्ण चंद्र ग्रहण लग चुका है। देखिए अब धीरे धीरे करके ये जो बिल्कुल छोटी सी तस्वीर हमें नजर आ रही है चंद्रमा की, ये भी थोड़ी देर में आपको बता दें कि दिखना बंद हो जाएगी। गंगा सागर का रुख कर लेते हैं, अनुपम मिश्रा वहां से जुड़े हुए हैं। अनुपम, हम देख पा रहे हैं गंगा सागर की ये तस्वीरें, पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूरी तरह से चंद्रमा जो है उस पर पृथ्वी की छाया और धीरे धीरे करके उसकी जो चमक है वो खत्म होती हुई। आसपास के लोगों से बातचीत कीजिए, तस्वीरें भी दिखाइए। अनुपम, आप। जी बिल्कुल चित्रा, विस्मित करने वाली खगोलीय घटना की तस्वीरें इस वक्त हम सीधे लाइव आपको दिखा रहे हैं गंगा सागर से, जहां पर हजारों किलोमीटर की यात्रा करके गंगा अपनी यात्रा समाप्त करती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। यहां पर लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं इस विहंगम दृश्य को देखने के बाद। और आपको ये जो रंग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लालिमा लिए हुए चंद्रमा का जो चिर परिचित रंग है वो नहीं है, एकदम लालिमा लिए हुए ब्लड मून जिसे कहा जाता है उस तरह का रंग यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी काफी स्पष्ट हो चुका है ये चंद्रमा, यहाँ पर लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं और काफी आनंदित उल्लसित हैं यहाँ पर। आप कैसा लग रहा है ये चंद्रमा को देख के, चंद्र ग्रहण को साक्षात रूप से देखकर, और आज के दिन यहाँ पर आने का निर्णय क्या आपको लगता है सही ठहरा? बिल्कुल सही रहा, बिल्कुल सही है। ईश्वर की कृपा है, भगवत कृपा है ईश्वर की, जो ऊपर वाले की कृपा से हम लोग यहाँ स्नान ध्यान कर रहे हैं और आश्रम में और भगवान की पूजा कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या निश्चित करके ही ये पूरा तय करके ही किया था कि आज निश्चित ही करके आए थे? लाइक चंद्र ग्रहण था उस टाइम जब करवाए थे, टिकट्स पता चला था, तो इसीलिए फिर सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग हम लोग ने प्लानिंग करी थी सारी आने की। और जैसा कहते हैं, इट इज सेड दैट ऑल पिलग्रिमेज रैपिडली एंड गंगा सागर्स बंस।
भगवान गंगा विष्णु सागर, धरती पर एक बात कपिल किया मुनि जाता के है, रूप ये में आए थे और कहावत इसी गंगा सागर में जाकर उन्होंने तपस्या किया था, तपोध्यान किया था। यही वो गंगा सागर है जहां पर लाखों की तादाद में, और आपको बताते चले 2018 में तो पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे लोगों ने वहां पर पहुंचने के, जब 18 लाख से ज्यादा लोगों ने वहां पर जाकर डुबकी लगाया था पवित्र नदी में। और इसी वजह से गंगा सागर का हिंदू धर्मशास्त्र में, सनातन धर्म में काफी ज्यादा महत्व है। और वहां की तस्वीरें आपके सामने है। अब बिल्कुल छोटी सी ये देखिए गंगा सागर की ये तस्वीर है, चंद्रमा किस तरह से बिल्कुल पूर्ण चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्वी हिस्से में पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में अगर हम आएंगे, चाहे उत्तर हो दक्षिण का हिस्सा हो, यहां पर आपको आंशिक चंद्र ग्रहण नजर आएगा। चंद्र ग्रहण 3 तरह के होते हैं, इसके बारे में ज्योतिष आचार्य हमें जानकारी देंगे। लेकिन जल्दी से मैं सीधे रुक कर लेती हूं राजकुमार जी, एक बार फिर से आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और एक और जो छाया चंद्र ग्रहण होता है, तीनों में किस तरह का फर्क है? संक्षेप में जवाब अगर आप दें। देखिए चित्रा जी, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है जब चंद्रमा की गति बहुत तेज है। हाँ। आज का यदि आप पंचांग उठाएं तो प्रातःकाल सूर्योदय के समय चंद्रमा 0 अंश यानी मेष राशि पर 3 अंश में था, और इस समय यदि आप पंचांग उठाएं तो 10 अंश को भी पार कर चुका है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक क्षेत्र का सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतर होता है। राहु की छाया चंद्रमा के व्यास में जब प्रवेश करती है, आप देखिए जब प्रातःकाल आप उठते हैं और सूर्य के सामने खड़े होते हैं तो हमारे शरीर की छाया बहुत दूर तक जाती है, और वही व्यक्ति है, वही सूर्य है। दोपहर के समय जब आप खड़े होते हैं तो आपकी छाया छोटी होकर के अपने नजदीक आ जाती है। इसी प्रकार से राहु की छाया चंद्रमा के व्यास में सूर्य के उदय और अस्त के हिसाब से जब प्रवेश करती है, जहां पर सूर्योदय का समय सूर्यास्त का समय में अंतर होने के कारण कहीं पर वो खंडग्रास चंद्र ग्रहण बन जाता है, और कहीं पर जहां तक सूर्य देर से अस्त होने वाला है वहां चंद्रमा का जो मतलब आंशिक हो जाता है और पूर्ण ग्रहण हो जाता है। ये गंगा सागर गुवाहाटी में पूर्ण चंद्र ग्रहण है जी, क्योंकि वहां पर सूर्य अस्त का और जल्दी यहाँ के सूर्यास्त का अंतर है। वहां पर राहु की छाया चंद्रमा के व्यास में पूरी तरह से प्रवेश कर गई, इसलिए पूर्ण चंद्र ग्रहण है। और जहां पर सूर्य पहले ही अस्त हो गया, सूर्य अस्त होने के साथ ही जो उसकी छाया है वो उसके साथ ही समाप्त, क्योंकि रात्रि में छाया नजर नहीं आती, सूर्य अस्त हो जाता है तो अपनी छाया स्वयं को नजर नहीं आती। हाँ। इसलिए वहां पर वो आंशिक। अमिताभ पांडे जी के पास भी मैं इसी सवाल के साथ चलूंगी, चूंकि तर्क के आधार पर इसको किस तरह से वो बताएंगे। लेकिन उसके पहले 2 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे दोनों ही तरफ। पूर्वोत्तर से आई हुई ये तस्वीरें हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण इस वक्त पूर्वी भारत के हिस्सों में देखने को मिल रहा है, और उसी की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि दीपावली के दौरान हमने देखा था सूर्य ग्रहण का संयोग था, और देव दीपावली के ठीक अगले दिन आज यानी कि चंद्र ग्रहण, ऐसा 1994 में हुआ था, उसके बाद 2012 में हुआ था, अभी 2022 में हो रहा है। और इस तरह की तस्वीरें यानी कि दिवाली के दौरान सूर्य ग्रहण और देव दीपावली के दौरान चंद्र ग्रहण, ऐसा अब आपको देखने को मिलेगा 2040 में, जब आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो थोड़ा सा हिंदुस्तान में नजर आएगा, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण जब होगा वो आपको पूरी तरह से दिखाई देगा। फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमिताभ पांडे जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, आंशिक चंद्र ग्रहण है, इसके बारे में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के तौर पर आप दर्शकों को क्या जानकारी देंगे? इसको किस तरह से तर्क के नजरिए से देखा जाए? देखिए, चंद्र ग्रहण जब शुरू होता है तो जब ये राहु की कोई छाया नहीं होती, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ये पोंगा पंडितों की कल्पना है। दरअसल धरती की छाया में चंद्रमा जब प्रवेश करेगा तो जहां भी चंद्रमा दिख रहा है ग्रहण होता है वो दिखाई देगा। अब दिक्कत ये है कि ग्रहण पहले शुरू हो गया, चंद्रमा जहां उगा नहीं है अभी तो ग्रहण नहीं दिखाई देगा। कई जगह जो चंद्रमा पे ग्रहण खत्म होना शुरू हो गया है, छाया में से निकलना शुरू हो गया है, हल्की वाली छाया में हो गया है, जिसको पेनम्ब्रा कहते हैं, तो ग्रहण खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली मून राइज के टाइम पे डिपेंड करता है। आज के दिन पूर्णिमासी के दिन ही चंद्रग्रहण होता है, तो जिस समय सनसेट होता है चंद्रमा राइज करता है। हर जगह सनसेट का टाइम अलग है, चंद्रमा के राइज का टाइम अलग है, तो उस हिसाब से जहां चंद्रमा राइज हो चुका है वहां ग्रहण दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रहण अभी चल रहा है। जहां चंद्रमा, जैसे कि यहाँ पे आप वेस्टर्न इलाकों में आएंगे तो जब चंद्रमा राइज करेगा तब ग्रहण खत्म होना शुरू हो गया है, तो इसलिए आपको चंद्रमा का आंशिक दिखाई देगा। चंद्रमा पे ग्रहण लगने का वक्त एक ही होता है। ठीक है सर, आकाश में चंद्रमा दिख रहा है, 3 अलग अलग तस्वीरें। अब वाराणसी की भी तस्वीरें सामने आ गई हैं, काशी विश्वनाथ की नगरी की ये तस्वीरें हैं। शंकर जी से चंद्रमा का रिश्ता क्या है ये भी बताने की जरूरत है। यहाँ पर आपको बता दें, जब समुद्र मंथन के दौरान भगवान भोलेनाथ ने विष का पान कर लिया था तो उस समय उनके शरीर पर उस विष का प्रभाव दिखने लगा था। ऐसे में चंद्रमा ने जाकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की थी कि आप मुझे अपने माथे पर धारण कीजिए ताकि आपके शरीर को शीतलता मिले।
तो वाराणसी से जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, इसको भगवान शिव से आप इस तरह से जोड़कर देख सकते हैं। हालांकि अद्भुत तस्वीरें, वाराणसी की तस्वीरों पर जल्दी से नंदिता जी मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी। वाराणसी में भी पूर्ण चंद्र ग्रहण, हाँ, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थितियां बन रही है। हालांकि इससे पहले आप गंगा सागर की बारे में बात कर रहे थे। तीर्थ स्थान है, बोला जाता है चारों धाम कर लें और उसके बाद गंगा सागर करें, या केवल गंगा सागर ही कर लें तो चारों धाम करने के बराबर आपको मान्यता है। वाराणसी की तस्वीरों पर जी, वाराणसी की बात करें तो वैसे ही काशी की नगरी है, शिव का महात्म्य है उस नगरी में, और शिव जी के तो सिर पे वैसे ही चंद्रमा स्थित रहते हैं। और इस समय अगर आप शिव जी का जप करते हैं किसी भी प्रकार का, और गायत्री महामृत्युंजय का जप कर लें तब तो बहुत ही सुंदर है। ओम ह्रूम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात् ओम स्व भुव भू ओम सह जूम ह्रूम ओम। ये इस समय, जिस समय ये ग्रहण चल रहा है, इस समय इस मंत्र को अगर आप पढ़ेंगे, यकीन मानिए आपके अंदर की एनर्जीज एक्टिवेशन इतनी सुंदर तरीके से होगी, इतनी सुंदर अनुभूतियां आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिसके आप खुद ही साक्षी होंगे। आपको लगेगा मैंने पहले क्यों नहीं किया। और इतना लंबा मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो बीज मंत्र करिए, ओम ह्रोम जूम सह। केवल इस मंत्र का अगर आप जप करते जाएंगे, आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे एक्लिप्टिकल स्टेट बन रहा है, यहाँ पे एक्लिप्स का, इसका जो पॉजिटिव एनर्जी आप ले सकते हैं, इसके माध्यम से जो आप अपने लिए सकारात्मक ऊर्जाएं पैदा कर सकते हैं, मंत्रों के माध्यम से कर सकते हैं, रुद्राक्ष धारण करने के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। रुद्राक्ष का आपने जिक्र कर लिया है तो रुद्र की नगरी में ही सीधे चलते हैं, भगवान भोलेनाथ की नगरी में, वाराणसी में। हमारे साथ वहां से संवाददाता जुड़ेंगी, मैं उनके पास चलूंगी। नवजोत हैं क्या हमारे साथ वाराणसी से? ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुवाहाटी, वाराणसी और गंगा सागर की। वाराणसी की तस्वीरें भी आपके सामने है। वाराणसी में यूं तो लाखों की तादाद में हर हर महादेव करते हुए वहां पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त जाते हैं, उसके पहले गंगा में डुबकी लगा लेते हैं। लेकिन मौका, चूंकि कल हम सब ने देखा था किस तरह से देव दीपावली का त्योहार मनाया गया, जब 10 लाख दिए इसी वाराणसी नगरी में जलते हुए हमने देखे, और आज ये मौका है जब चंद्र ग्रहण के बाद वहां पर गंगा में डुबकी लगाते हुए भक्तगण नजर आ रहे हैं। और आसमान की ये तस्वीरें, वाराणसी की ये तस्वीरें आपको बताते चले, इस समय वहां पर गंगा आरती का वक्त होता है, लेकिन चूंकि अभी चंद्र ग्रहण का वक्त है, इस वजह से गंगा आरती नहीं की जाएगी।